हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th में चैप्टर नंबर 12 है डाटा हैंडलिंग। उसकी हमने यहाँ पर वर्कशीट नंबर 4 स्टार्ट की हुई है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स परचेज्ड बाय अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर। इसको ध्यान से देखो, पहले तो आपको स्टेटमेंट को समझना है। आपको यहाँ दिया हुआ है कि कोई एक लाइब्रेरी है, जैसे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है। अब उसमें उन्होंने क्या कहा है, जैसे यहाँ पर ईयर है 2009। 2009 में मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स परचेज की गई हैं? 350। 2009 में साइंस की कितनी बुक परचेज़ की गई हैं? 300। ऐसे ही 2010 में मैथ्स की बुक है 400 और साइंस की बुक है 380। 2011 में मैथ्स की बुक हैं 520 और साइंस की हैं 400। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मुझे इससे क्या बनाना है? बार ग्राफ। अब आप यहाँ देखो, ईयर है लेकिन उसके साथ दो सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है और साइंस भी है। ठीक है, दो आपके दिखा दिए गए हैं, तो ये आपका डबल बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ देखो, मैं आपको बताती हूँ, ईजी होता है, कुछ अलग से नहीं है, आपने पहले भी किया हुआ है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने नीचे लिया है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिया है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अब आप यहाँ से देखो, ये हमारा होता है 0। अब यहाँ नीचे तो हम ईयर्स दिखाते हैं ना, ईयर्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएंगे ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएंगी? नंबर ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे हमारी नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब आप यहाँ से अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में किस टाइप का डाटा दिया गया है आपको? 100 में है ये। देखो, जैसे 350 है, 380 आ जाएगा, यहाँ से 400 500। तो इस तरीके से हम 100 का गैप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिखूँगी 100, यहाँ से इसको लिखूँगी 200, यह आएगा आपका 300। पहले आप देख लो मैक्सिमम कितना है आपका। यहाँ 600 है, उसके बाद 650, मैक्सिमम आपका 650 है। तो 650 से एक बड़ा मतलब 700 तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये आपका 400, 500, ये आपका आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा आपका 700। ठीक है, अब हम जब अपना बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक तो हमें बार ऐसे ही खाली छोड़नी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप यहाँ देखो, मैथमेटिक्स और साइंस है, तो मैं यहाँ पर इसको दिखा रही हूँ आपका कि आप यहाँ लिखोगे, ऐसे बॉक्स बना के दिखाओगे। ठीक है, कि जो खाली बॉक्स है वो तो आपका शो करता है मैथमेटिक्स को। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक बॉक्स मतलब जो आपकी बार बनेगी, और अगर आप में कि उसमें ऐसे इस तरीके से लाइनें लगाई हुई हैं, ठीक है, ऐसे तिरछी लाइनें लगाई हैं, तो वो आपका किसको शो करेगा? साइंस को। क्लियर है? तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान रखना, मैथ्स के लिए खाली रखेंगे और साइंस के लिए लाइनिंग लगा देंगे। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इतना सब कुछ है एकदम, यहाँ पर कैमरे पे लेके आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिखाऊंगी। 2009 में मैथमेटिक्स के कितने हैं बुक्स परचेज हुई हैं? 350। तो मुझे 350 की बार बनानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो, 300 और 400 के बीच में होता है हमारा 350। ठीक है, तो पहली बार हमारी जाएगी 350 तक, मतलब यहाँ पर निशान आएगा 350 का। आप साथ के साथ यहाँ पर बार बनाओ, और देखो जैसे यहाँ पर इसकी आपकी हाइट आई है 350, तो यहीं साथ के साथ लिख दो, बाद में लिखोगे तो शायद गलती भी हो जाए। ठीक है, 350। नेक्स्ट है हमारी, पहले 2009 की ही दोनों बार बनेंगी, मैथ्स वाली तो बना दिया 350, अब साइंस वाली की हाइट है 300। तो इसी के साथ ही हमें, ऐसा नहीं है कि इसमें गैप होगा, एक ईयर की दोनों बार एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई होती है। तो वो आपकी कहाँ है? 300। तो 300 आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका आ जाएगा 300 यहाँ तक। ये है आपका 300। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइंस वाला उसमें हम ऐसे यहाँ लाइनें लगाएंगे। तो आप चाहो तो स्केल से लगाना, मतलब ऐसा हो कि देखने में वो साफ नज़र आए, स्केल से ही लगा लेना।
ठीक है। तो पहले वाली आपकी मैथ्स की है, दूसरे वाली साइंस की। अब ये आपका कौन सा ईयर है, 2009, तो आप इसके नीचे लिखोगे कि ये कौन सा है, 2009, दोनों बार के नीचे लिख दो। अब एक बार को खाली छोड़ेंगे, फिर अब हमारी नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों बॉक्सेस में हमारी बनेगी 2010 की बार, ठीक है। 2010 में है मैथमेटिक्स की 400 है, तो 400 यहाँ पर आएगा, तो 400 की बार बना लेते हैं। 400 400 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद 2010 में ही साइंस की है 380, तो 380 आपका कहाँ पर आएगा, देखो ये 400 है। अब 380 क्या होता है, ये देखो ये 300 है, ये 400 है, ठीक है। यहाँ 100 का यहाँ पर देखो, इसके बाद अगर आप इस तरीके से नेक्स्ट आएगा 310, 320, 330, 340, 350, इस तरीके से 10 का गैप है इनके बीच में। तो आप ये देखो ये 400 है, उससे एक नीचे आएगा 390, उससे एक और नीचे कितना आ जाएगा 380, मतलब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। यह 400, इससे अगर आप दो ब्लॉक ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक हैं, जो इतना नीचे आओगे तो वो आपका कितना शो करेगा 380, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इधर यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर आएगा, ये आपका आ जाएगा 380। तो ये है आपका 380, इसके ऊपर लिख देंगे हम 380, ठीक है। और स्केल की हेल्प से ही लगाना आप, ये हमारी 2010 की होगी। अब नेक्स्ट है हमारा 2011, उसमें हमारी 2011 में मैथमेटिक्स की हैं 520 और साइंस की हैं 400। तो पहले हमारी आएगी 520। अब आप यहाँ से देखो 500 यहाँ पर है, यहाँ पर ये आपका 500 है, इससे दो छोटे छोटे, एक बॉक्स और दूसरा छोटा बॉक्स, वो आपका शो करेगा 520 को, ठीक है। यहाँ 520, तो इसको थोड़ा इधर ले आओगे क्योंकि आप, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो 520 को आप इधर लेके आओ, क्योंकि आपको यहाँ 2011 की बार बनानी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ इस इधर लेके आओ, चाहो तो ऐसे स्केल रख लो, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे स्केल रख सकते हो जिससे कोई गलती नहीं होगी। मतलब 520 की लाइन इधर आ रही है और मुझे यहाँ पर बनानी है, इसमें यहाँ चाहिए मुझे इसमें, ठीक है। वैसे इतना तो देखो आप सबको आता है कि आप अंदाज़ा लगा सको कि कहाँ तक गया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका 520 है। ये आपका 520, ये मैथ्स के थे। और नेक्स्ट है आपका साइंस का है 400। तो इसी के साथ आप यहाँ पर 400, यहीं से सीधा ही पता चल जाएगा 400 तो ये वाला है। ये है आपका 400, और क्योंकि ये साइंस का है तो इसमें हमने यहाँ पर ऐसी लाइनें लगानी है, ठीक है। ये आपका हो गया साइंस का। नेक्स्ट है हमारे पास 2012 में है, मैथमेटिक्स की 600 है और साइंस की है 450। तो यहाँ से 600, ध्यान से देख लो, मैथमेटिक्स 600, तो यहाँ पर ये 600 और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लिखेंगे 600, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ 2012 में यहाँ पर आएगा 450, यह है 2012 और यहाँ पर है 450। 400 और 500 के बीच में यहाँ पर आएगा 450। अब तो आपको अंदाज़ा लगाना आ गया होगा कि 450 कहाँ आएगा, 400 और 500 के बीच में। 450 और इस पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऐसे लाइन, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ईयर, ये 2012 हो गया। अब है 2013। 2013 में हमें दिया हुआ 650 मैथमेटिक्स है और साइंस की है 600। तो अब आप यहाँ 650 और 600,
तो यहाँ से देखो ये आपका 600 है, ये 700 है, इनके बीच में आएगा आपका 650। ठीक है, यहाँ पर आ गया 650। यहाँ से आप देख रहे होंगे इधर ही आके मिला ये 650। क्लियर। अब ये तो हुआ आपका मैथमेटिक्स का। अब साइंस का कितना है? 2013 में साइंस का है 600। तो ये हो गया 600। अब आप इसमें यहाँ से लाइंस लगा दो और आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? हाँ, ध्यान से देख लो इसको। अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट की वजह से ये शाइन लग रही है तो अच्छे से दिख नहीं रहा। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर मैंने अब क्या किया है, वाई एक्सिस पे जो आपका 1 बिग यूनिट है, ये 1 बिग यूनिट होता है, उस पर कितने का गैप है? 100 का। तो आप यहाँ लिख के दिखा देना इसको, चाहो यहाँ नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहीं पर ऊपर ही लिख देना। तो मैं यहाँ लिखूँगी ऑन एक्स एक्सिस भी लिख के दिखाना है और ऑन वाई एक्सिस भी। वाई एक्सिस पे आपकी जो 1 बिग डिवीज़न है, 1 बिग डिवीज़न मैंने अभी आपको बताया, वो 100 का गैप लिया था, तो वो किसको शो करता है? 100 बुक्स को। ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस पे आपका क्या लिया हुआ है? ये बार है, वो क्या शो कर रही है? ये तो चाहे आप ना भी लिखो, आपको यहाँ मेन वाई एक्सिस का बताना होता है। तो यहाँ पर वैसे क्या लिखा हुआ है? 1 बार किसको 1 सब्जेक्ट को शो करती है। ठीक है, 1 बिग डिवीज़न, 1 बिग डिवीज़न आपकी है इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 1 सब्जेक्ट को शो करती है। मेन आपका देखो जो ये नीचे वाला होता है मेन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये वो भी एक लंबा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।